आज तक आपके गांव में कोई विधायक, मंत्री, कोई नेता वगैरह आया कि नहीं आया, बताइए तो। नहीं आया है, मुखिया तक नहीं आया है हम लोग का। तो आप लोग क्या करेंगे इस बार का वोटिंग में, बताइए तो सही सही क्या सोचे हैं। इस बार का वोट में हम दूसरा नेता को बनाएंगे। एक आदमी तो पेड़ से गिर गया था, वो खटिया में ढोके उतार दिया नीचे। मतलब पेड़ से गिरा, उसके बाद खटिया में ढो के अस्पताल लिया गया। और कितना देर तक खटिया में ढोकर उसको निकाला गया वहां से, गांव से? वो चढ़ाई में लगभग 2 घंटा। 2 घंटा तक खटिया में उसको ढोकर आप लोग उतारे? हाँ, पूरा गांव मिलके उनको पारी पारी करके ढोना। अरे बाप रे बाप, बताइए। नेता के नजर में तो हम लोग अभी तक तो जानवर के रूप में शायद। आप लोग को अगर इंसान समझता तो इंसान का दर्द तकलीफ आप लोग को कुछ तो समझता, तब तो मदद करता ना। वही तो। आप लोग को तो इंसान नहीं समझ रहा होगा। ये लोग बस वोट बैंक बना के रखा है कि ये लोग तो आएगा, जंगल से निकलेगा और फिर और जंगल में बस जाएगा। ये लोग को जंगल के अंदर ही रखना है, कोई सुविधा नहीं देना है। वोटिंग तो हम लोग को देगा ही देगा। आदिवासी है, आदिवासी बेवकूफ़ होता है, यही वो सोच के ना आप लोगों को सिर्फ वोट लेता है और काम धंधा ये लोग कुछ नहीं कर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आपका। आज मैं झारखंड का एक ऐसा गांव बताने वाला हूं जहां पर कोई भी सरकारी योजना नहीं पहुंच पाई है। न सरकार की तरफ से कोई मकान बना है, ना ही गांव तक पहुंचने के लिए सड़कें बनी है। और यही कारण है कि ग्रामीणों को बरसात के समय में काफ़ी ज़्यादा तकलीफें हो रही है। बरसात के समय में जिसकी भी मोटरसाइकिल गाँव के ग्रामीणों की है, वो इस तरीके से वीडियो में देख सकते हैं, सड़कों से जो है उतार कर किसी अन्य जगह पर रख देते हैं। पूरे बारिश बाइक नहीं चढ़ पाती है, साइकिल नहीं चढ़ पाती है। एक बार तो एक गर्भवती महिला को 2 घंटे से जो है खटिया में ढोकर उतारा जा रहा था और उसकी मौके पर ही रास्ते में ही मौत हो जाती है। मुथुरदा, बनैदा 2 ऐसे गांव हैं जिस गांव में आज भी ना एम्बुलेंस पहुंचेगी और बूढ़ा बुजुर्ग व्यक्ति वो गांव के बाहर भी नहीं जा सकता है। झारखंड राज्य में आदिवासी की सरकार है। पूरे गांव में देखा जाए, और वो दोनों गांव आदिवासियों का बहुल इलाका है। पहले नक्सल प्रभावित इलाका था। आपको ये भी बता दूं कि वो पहले नक्सल प्रभावित इलाका था। भाकपा माओवादियों का जो दस्ता है उन गांवों तक पहुंचता था 3 साल पहले तक, लेकिन अभी वहां पर किसी भी तरह का नक्सल एक्टिविटी नहीं होता है। लेकिन आज भी इस गांव में ना शौचालय बना है, ना ही प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ किसी को मिला है। और ख़ास तौर पर अगर हम बात करें तो जब सड़कें ही नहीं बनी है तो गांव तक कैसे कोई योजना पहुंच पाएगी। 7 किलोमीटर की सड़क आखिर कैसे आज तक नहीं बन पाई है। इस पूरे मामले को लेकर चलिए उस गांव के एक युवक से बात करते हैं, तब आपको स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा कि आखिर झारखंड में कितना विकास हुआ है और कैसे यहाँ के आदिवासियों को सभी सरकारें ठगती है, सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करती है, लेकिन आदिवासियों का कल्याण होता हुआ नहीं दिखाई देता है। जिस गांव में पेयजल की समस्या आज भी है, डांडी चुआ से गंदे पानी को पीने को जो है ये ग्रामीण मजबूर है। तो सोचिए ऐसे राज्य में जो यहाँ के आदिवासी हैं उनकी क्या स्थिति है, आपको अंदाजा हो ही गया होगा। चलिए बात करते हैं। हाँ, हेलो। हेलो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सामुल नाग है। अच्छा, क्या समस्या है? हम लोग का सड़क नहीं बन रहा है और चलने उतरने में भी बहुत दिक्कत हो रहा है। तो कौन सा गांव है आपका? पूरा एड्रेस बताइए गांव का। जिला कौन सा पड़ता है? जिला सरायकेला खरसावां पड़ता है। थाना? थाना चौका चंडिल। गांव? पंचायत हिसाकोचा, गांव मुटुदा बनाईदा। सड़क में क्या समस्या है? जैसे जो वीडियो में दिख रहा है कि कोई बाइक जो है रस्सी बांध कर उसको उतारा जा रहा है, वैसे? हाँ, बरसात के पहले में उतर रहा है। बरसात ज्यादा होने पर तो उतर भी नहीं सकता है और चढ़ने भी नहीं सकता है, इसीलिए पहले ही उतर रहा है। मतलब बाइक को पहले ही गांव से उतार दे रहा है? हाँ, नीचे। और ताकि चढ़ने उतरने में दिक्कत ना, मतलब जब बरसात शुरू हो जाता है तो बाइक को, गांव का जितना भी बाइक है सबको उतार के नीचे रखता है कहीं पर? हाँ, नीचे अपना अपना तिरपाल से ढक के रखता है। अच्छा, कितना किलोमीटर लगभग सड़क खराब है इस तरीके से?
7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर, बाप रे, इतना गड्ढा और इतना चढ़ाई भी चढ़ना पड़ता है, पूरा मिट्टी ना। हाँ, तो कब से ये मतलब समस्या हो रही है, कितने दिन हो गए? ये समस्या तो हम लोग का दादाजी लोग भी नहीं देखा, और उससे 2 साल लगभग हो गया, जैसे तैसे बनाया हम लोग अपने अच्छा, मेहनत से। ये जो सड़क दिख रहा है इसको कौन वाला फंड से बना है, ये कच्ची सड़क? ये तो हम लोग खुद से बनाए हैं, खुद के पहाड़ पैसा को से। काट कर खुद का जो है वो मतलब आप लोग ही लोग परिश्रम करके सड़क बना दिए? हाँ, अच्छा, सरकार तरफ से कोई मदद नहीं मिला, प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिला? नहीं मिला है कुछ भी। तो अगर कोई बीमार होगा आपका गांव में, कैसे उतरेगा आदमी 7 किलोमीटर? वो तो कटिया में डोके उतरना पड़ता है। कभी ऐसा हुआ है कि किसी को खटिया में ढो रहे थे तो उसका एक्सीडेंट मतलब उस तरह से हादसा हो गया, कोई देहांत हो गया, मर गया कोई, ऐसा कुछ हुआ है अभी तक? हुआ है, बहुत बार हुआ है। अच्छा। एक महिला थी, वो हॉस्पिटल ले जाने के लिए हम लोग को उतर रहे थे, तो रास्ते में डेथ हो गया। प्रेग्नेंट महिला थी, गर्भवती महिला थी? हाँ, मतलब बच्चे को भी जन्म दे नहीं पाई और सड़क में ही वो मर गई? मर गई होगी। कारण बस यही था कि सड़क खराब था? हाँ, सड़क। तो आपके गांव तक तो एम्बुलेंस भी नहीं जा पाएगा, जब बाइक ही नहीं चढ़ पा रहा है तो एम्बुलेंस कैसे घुसेगा? वही तो, ट्रैक्टर गर्मी के मौसम में केवल चढ़ता है। तो वहाँ पे आदिवासियों का गांव है कि सभी धर्म के लोग रहते हैं? ना, आदिवासी का गांव है केवल। कितना संख्या में घर होगा लगभग, कितना, लगभग बताइए, घर कितना है वहाँ पर गांव में? लगभग हम लोग का गांव मुटुदा बनाएगा में 150 लगभग है, और आगे वाला गांव में तो 100 लगभग है। 150-100 परिवार जो है प्रभावित हो रहा है सड़क खराब होने की वजह से। हाँ, आप लोग वोट देने जाते हैं कि नहीं जाते हैं, बताइए तो? जाते हैं वैसे पैदल। हमेशा वोट दे रहे हैं? दे रहे हैं। तो आप सड़क का मांग नहीं किए अभी तक? मांग तो कर रहे हैं, फिर भी नहीं दे रहा, तो क्या करेंगे। कौन है विधायक आपका क्षेत्र का? हम लोग का क्षेत्र का तो विकास सिंह मुंडा है। सांसद कौन है? सांसद तो अब फिलहाल तो कालीचरण मुंडा हो गया। अच्छा, तो कालीचरण मुंडा को वोटिंग दिए थे? हाँ। कालीचरण मुंडा जी आपके गांव पहुंचे अभी तक एक बार भी? नहीं, हम लोग का पंचायत भी नहीं देखा है। किसको वोट दिए थे आप लोग, सही सही बताइए हमको, सच सच। बीजेपी को दिए थे कि हाथ छाप को दिए थे, बताइए तो? हाथ छाप को दिए थे। क्या सोचकर वोट दिए थे? ये शायद हम लोग का भला करेगा बोल के हम लोग को ये दिए थे। तो अभी तक आपने कालीचरण मुंडा को एको बार ज्ञापन सौंपा है सड़क निर्माण को लेकर? नहीं। क्यों, नहीं, किस लिए? वो तो हम लोग को आदिवासी है शायद, इसीलिए कुछ ध्यान नहीं कर पा रहा है। मतलब आपके गांव में शिक्षा स्कूल कैसा है, स्कूल पढ़ने के लिए कहाँ जाना पड़ता है आपके गांव के वालों को? अच्छा स्कूल तो विजयगिरी जाना पड़ता है। कितना दूर है? विजयगिरी तो लगभग 15 स्कूल किलोमीटर जाने के लिए क्या यही सड़क का इस्तेमाल बच्चों लोग करता है स्कूल जाने के लिए? हाँ, 7 किलोमीटर तो यही इस्तेमाल करता है। उसके बाद तो रोड। तो यहाँ तो साइकिल भी नहीं चल पाएगा, तो बच्चा लोग नहीं गिर जाता है क्या ऐसे गड्ढे में? सड़क भी तो देख रहे हैं बिल्कुल एकदम। हाँ? साइकिल से तो नहीं जाता, पैदल ही। ओ, साइकिल ही नहीं चढ़ पाएगा तो पैदल ही जाना पड़ता है ना? हाँ। कोई नौकरी वोकरी कर रहा है आपका गांव का कोई आदिवासी? कोई नहीं। कोई नहीं? नहीं। आपका क्षेत्र पहले तो नक्सल प्रभावित इलाका था हमको लग रहा है। हाँ था, अब तो मुक्त हो गया। मतलब पीएलएफआई लोग का था कि माओवादियों का था? माओवादी लोग का था। आपके गांव के लोग भी पहले शामिल वगैरह थे क्या उस समय? नहीं थे उस समय, हम लोग डर के हम लोग भागते थे तो पूरा ना गाँव। अच्छा, तो क्या यही कारण है कि आपका क्षेत्र माओवादी इलाका रहा, इसी वजह से आज तक सड़क नहीं बन पाया, ऐसा भी कुछ है क्या? हो सकता है, इसीलिए नहीं बन पा रहा है। अभी कैसा माहौल है आपके गांव का? ऐसा कुछ नक्सल एरिया टाइप का तो अभी कुछ प्रभावित तो नहीं है ना? अब तो 3 साल लगभग से नहीं आ रहा है वो लोग हम लोग का गाँव में। अच्छा, अभी नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है।
आप लोग के गांव में रोजगार का क्या साधन है? कहाँ जाते हैं अभी रोजगार करने के लिए? क्या रोजगार है आपके इलाके में, वो बताइए। रोजगार तो अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है। आपके गांव के जो लड़के हैं, चाहे पढ़े लिखे, जितने भी पढ़ाई वगैरह कर रहे होंगे, वो लोग को रोजगार मिल पा रहा है? अभी तक तो कुछ भी कोई भी नहीं मिला है। अच्छा, तो आपने कहाँ कहाँ मतलब पत्र लिखा है सड़क निर्माण को लेकर? हम क्या लोग तो जानकारी अभी है? मतलब अभी कोई तक तो नहीं लिखा है शायद। किसी को तो दिया ही होगा, चाहे ग्राम सभा के द्वारा, चाहे कहीं के द्वारा, कहीं से तो आपने दिया ही होगा ना? हाँ दिया तो है शायद। आपको जानकारी नहीं है मतलब? हाँ नहीं है उतना। तो ग्रामीणों का क्या कहना है अभी सड़क को लेकर? बिजली है? बिजली? हाँ बिजली। अब पीने का पानी? पीने का पानी तो हम लोग खुद गाड़ी वगैरह बनाए उससे पीते हैं। डाड़ी वगैरह बनाए हैं? पीने के लिए पानी का भी ये व्यवस्था नहीं है? नहीं है, कुछ बोरिंग वगैरह कुछ नहीं है। गाड़ी ही नहीं चढ़ता है तो कैसे बोरिंग करेगा। मतलब 100-150 परिवार को पीने का पानी भी नसीब नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है तो। झारखंड में किसका सरकार है आप जान रहे हैं अभी? हाँ हेमंत सरकार का है। तो हेमंत कौन पार्टी अति लोगों को सपोर्ट करता है बताइए तो? आदिवासी लोग का सपोर्टर है कि नहीं हेमंत सरकार? आदिवासी का सपोर्टर है लेकिन हम लोग को याद नहीं कर रहा है शायद। तो वोट आप लोग देते हैं, आदिवासी नेता चुनते हैं, लेकिन नेता लोग क्या आप लोग का मदद देता है चुनाव जीतने के बाद? अभी तक तो बस राशन दे रहा है, वही मदद मिला है, और बिजली। जबकि पीने का पानी अगर आपके गांव में नहीं रहेगा तो क्या डाड़ी का वही गंदा पानी पिएगा गांव का आदमी? बताइए तो। समस्या में क्या करेंगे, हम लोग तो वही पी रहे हैं। मतलब राज्य बना झारखंड राज्य, यहाँ के आदिवासियों का कल्याण करने के लिए। बताइए, इतना साल हो गया अभी तक आपका गांव में सड़क नहीं पहुंचा है, तो हम लोग किस ज़माना में जी रहे हैं बताइए, है कि नहीं? हाँ हम लोग तो आदि मानव वाला ज़माना जी रहे हैं। वही तो अभी मतलब गर्मी के समय में कैसा पानी की व्यवस्था होता है? गर्मी के मौसम में वही गाड़ी सबका ही। गाड़ी का ही? हाँ। बाकी कोई ऑप्शन नहीं है? नहीं है, कुछ नहीं है। और वहाँ का ग्राम सभा वगैरह का होता है? वहाँ का मुखिया कौन है? जो मुखिया कभी नहीं लिखित दिया इसको लेकर, सड़क को लेकर? क्या नहीं लिखे हैं वो तो। अरे तो लिखना पड़ेगा ना, पढ़े लिखे नहीं है क्या उस गांव के लोग? पढ़े लिखे तो है, उतना पढ़े लिखे नहीं है। मतलब अशिक्षा भी है? 10वीं तक पढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज़ बात है, वहाँ पे आदमी के पास पैसा कहाँ से आता है? क्या है रोजगार का साधन? क्या चीज़ से उनके पास पैसा आता है? चाहे कोई भी चीज़ खरीदना हो, क्या करते हैं वो लोग, वहाँ के गांव के लोग? बस लकड़ी चीर के बेचना पड़ता है बाजार में। बस लकड़ी चीर के बेचना पड़ता है, बाकी उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है क्या? कोई ऑप्शन नहीं है। ये गर्मी के मौसम में ये तेंदुपत्ता सब तोड़ के। मतलब आप जंगलों का एक तरह से देखें तो तेंदुपत्ता बेचते हैं, लकड़ी बेचते होंगे, पत्ता भी बेचते होंगे, तब जाके आपके पास कुछ पैसा आता है। हाँ। बाकी कोई कमाई का साधन नहीं है क्या? नहीं है। और महुआ का सीजन में महुआ चुनते हैं हम लोग। मतलब जितना है वनोपज से ही आप लोग का आय हो रहा है ना? हाँ। आज तक आपके गांव में कोई विधायक, मंत्री, कोई नेता वगैरह आया कि नहीं आया बताइए तो? नहीं आया, मुखिया तक नहीं आया है हम लोग का। आपका गांव में मुखिया तक नहीं आया? नहीं, मुखिया भी नहीं आया? नहीं आया। तो आप लोग मुखिया पास गए जाके नहीं बोले? वोट आप ही लोग दिए हैं ना, मुखिया को जिताने वाले तो आप ही लोग हैं। हाँ हम ही लोग का है। लेकिन आपका बात तो मुखिया भी नहीं सुन रहा है। नहीं सुन रहा है। तो आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? अभी जो कालीचरण मुंडा जी जो जीते हैं, क्या लग रहा है आप लोग का सड़क बन पाएगा? पता नहीं बन पाए कि नहीं, वो तो कोई गारंटी नहीं है। कोई गारंटी नहीं है। हाँ, कोई गारंटी नहीं है। इस बार का विधानसभा चुनाव होने वाला है, आपका गांव में सड़क नहीं बना है,
तो आप लोग क्या करेंगे इस बार का वोटिंग में, बताइए तो सही सही क्या सोचे हैं? इस बार का वोट में हम दूसरा नेता को बनाएंगे। मतलब उस नेता को वोटिंग नहीं देंगे जो जिस नेता को आप लोग सुना सुना के थक गए, लेकिन वो सुना ही नहीं। हाँ, हाँ, कौन सा पार्टी का विधायक है वो? जेएमएम का है। जेएमएम का विधायक है, आदिवासी पार्टी है और आदिवासी का ही बात नहीं सुन रहा है, बताइए। हाँ, जी, पार्टी किसी का भी हो, चाहे बीजेपी हो चाहे जेएमएम हो, लेकिन जनता ने अगर वोट दिया है तो ग्रामीण की समस्या सुनना उसका प्रथम प्राथमिकता है ना। वो तो सही बात है, लेकिन और एक चीज़ है, बताइए आप लोग इस 4G और 5G ज़माना में आदि मानव वाला ज़िंदगी जी रहे हैं कि नहीं, बताइए तो। अगर कोई अस्पताल अभी सांप मान लिया काट दे रात को, तो आदमी कैसे निकलेगा वहाँ से जंगल से अपना जान बचाने के लिए, बताइए थोड़ा। वही तो, एक आदमी तो पेड़ से गिर गया था, वो खटिया में ढोके उतार दिया नीचे। मतलब पेड़ से गिरा, उसके बाद खटिया में ढो के अस्पताल लिया गया, और कितना देर तक खटिया में ढोकर उसको निकाला गया वहाँ से, गाँव से? वो चढ़ाई में लगभग 2 घंटा। 2 घंटा तक खटिया में उसको ढोकर आप लोग उतारे? हाँ, पूरा गांव मिलके उनको पारी पारी करके ढोना। अरे बाप रे बाप। बताइए, ये है झारखंड का हर चीज़ में, मतलब एक तरह से देखें, मतलब आपका गांव मतलब जाने से कहा जाए तो झारखंड का वो सच्चाई दिखेगा जिसको नेता लोग आंख बंद करके बाहर बस अच्छा अच्छा बोलता है ना। हाँ, सही मायने में मतलब आप लोगों को क्या लगता है, जैसे मतलब इतना दिन से आप लोग हैं, वोट भी दे रहे हैं तो भी नहीं सुनता है, आप लोग फिर वोटिंग करते हैं। जो चुनाव प्रचार करने आया होगा उस समय आप लोग गए ही होंगे, कोई भी पार्टी का हो, गए थे कि नहीं? गए थे। तो क्या वादा दिया है वो लोग अभी तक? वादा तो कुछ नहीं। वादा कुछ नहीं दिया है, मतलब आदिवासी लोग को ठग रहा है सरकार क्या? नेता लोग ठग रहा है क्या? हाँ, ठग रहा है। तो इसी तरह से मतलब आप लोग जैसे एक बाइक को उतारने में 3-4 आदमी का ज़रूरत पड़ गया, और तेज़ बारिश होगा तो आदमी का तो बाइक भी नहीं उतरेगा, आदमी भी फिसल के गिर जाएगा, आदमी भी मर जाएगा। और जो बूढ़ा बूढ़ी है वो एक बार गांव से कैसे निकलता है, गांव से कैसे उतरता है पहाड़ से? वो लोग तो उतर भी नहीं करता है। मतलब बूढ़ा बूढ़ी लोग का राशन कहाँ मिलता है फिर, बूढ़ा बुजुर्ग लोग का गांव में ही? नहीं, राशन तो चौका के पास ही मिलता है, चौका। अच्छा, अगर कोई घर बनाना चाहे तो उसके लिए सीमेंट चाहिए, बालू चाहिए, ईंट चाहिए, कहाँ से चढ़ेगा गाड़ी वहाँ तक, गांव तक? वो तो गर्मी के मौसम में ट्रैक्टर आधा आता है। ट्रॉली मतलब मेन समस्या है जैसे बारिश के समय में, जहाँ पर ना बाइक चढ़ पाएगा, ना साइकिल चढ़ पाएगा, ना कुछ नहीं हो पाएगा, है ना। हाँ। अगर आपका गांव जाना होगा तो हमें कहाँ से जाना होगा, रास्ता क्या है बताइए थोड़ा। रास्ता टाटा रांची रोड में जाएगा, राड़ा गांव से विजयगिरी रोड में जाइएगा और बांदोडी, उसके बाद बांदोडी से हम लोग का गांव सीधे जाएगा। सीधे गांव जाएगा। हाँ। आज तक कोई खबर निकला है आपका गांव से, कोई रिपोर्टर पहुंचा है आपका गांव तक? नहीं पहुंचे कोई खबर निकाला है वहां से? नहीं, कोई खबर नहीं निकाला। अच्छा, नेटवर्क पकड़ता है गांव में अच्छे से? हम लोग का गांव तो पहाड़ के ऊपर में है, इसीलिए नेटवर्क तो अच्छा ही आता है। कौन सा कंपनी का नेटवर्क पकड़ता है? एयरटेल का। हाँ, जियो का भी। और मान ले कोई छोटा बच्चा है, आंगनबाड़ी केंद्र जाने के लिए क्या करता है वो तो नहीं जाता है, आंगनबाड़ी नहीं है हम लोग का। आंगनबाड़ी नहीं है, मतलब अगर बच्चा है तो वो घर में ही रहेगा, जब बड़ा हो जाएगा तब डायरेक्ट स्कूल जाएगा। हाँ। मिनिमम कितना तक लोग पढ़ाई करते हैं गांव में? कोई ग्रेजुएशन किया है वहाँ उस गांव का? ग्रेजुएशन तो अभी तक नहीं किया, खाली मैट्रिक। मतलब उस गांव में मैट्रिक तक बस किया है, बाकी बहुत कम ही लोग किया है। और 100 परिवार 150 परिवार है, कितना गो गांव है वहाँ पे? 1 गो है कि 2 गो है गांव अलग अलग जगह में, कि एक ही जगह घर है सबका? 2 गो है गांव हम लोग का।
मुटुदा थोड़ा पास में, और उस आगे में और एक गो गाँव है। अच्छा, अलग अलग गांव है। हाँ। तो जैसे आप लोग गांव से निकलते होंगे, बाहरी दुनिया को देखते होंगे, फिर अपना गांव को देखते होंगे, वो कैसा लगता है? आप बताइए अपना दिल का बात। वो तो हम लोग नीचे उतरते हैं तो हम लोग चढ़ने भी मन नहीं करता है, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल होता है। क्या कहना चाहेंगे सरकार को, और जो भी आपको सुन रहा है क्या बोलना चाहेंगे? बताइए, दिल खोल के बोलिए, आज क्या बोलना चाहेंगे? क्योंकि गांव में अभाव है, समस्या है, ना सुनने वाला कोई नहीं है, आदमी को खटिया से ढोकर उतारा जा रहा है। 5G के ज़माने में आप लोग को आदि मानव जैसा ज़िंदगी जीने पर मजबूर किया जा रहा है। क्या बोलना चाहिएगा, बोलिए। बोल तो हम लोग जल्दी से जल्दी सड़क का निर्माण कराएं, और इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास, अब आवास सब मिल जाना चाहिए, और बोरिंग वगैरह सब। अबुआ आवास का फॉर्म भरे हैं कि नहीं भरे हैं, आप बताइए तो। भरे हैं भरने का तो, लेकिन ईटा बालू सब कैसे चढ़ाएंगे? वो भी तो। किसी का घर निकला है अभी तक? प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ किसी को मिला अभी तक? आपका गांव में किसी का घर निकला? प्रधानमंत्री आवास तो नहीं निकला, पहले बिरसा आवास निकला था और इंदिरा आवास। अच्छा, अभी जैसे शौचालय एक बार मतलब बनाने का था, शौचालय वगैरह बना था घर में? नहीं बना है। आपका गांव में एक भी शौचालय नहीं बना था क्या? नहीं बना था। एक भी नहीं? नहीं। आपका एरिया का विधायक कैसा है, आप बताइए? हर गांव में शौचालय बना है, आपका गांव में बना क्यों नहीं, बताइए तो। पता नहीं, वो तो क्या नहीं बना है। आप लोग इंसान हैं कि जानवर हैं नेता की नज़र में? बताइए। नेता के नज़र में तो हम लोग अभी तक तो जानवर के रूप में शायद। आप लोग को अगर इंसान समझता तो इंसान का दर्द तकलीफ आप लोग को कुछ तो समझता, तब तो मदद करता ना। वही तो। आप लोग को तो इंसान नहीं समझ रहा होगा। ये लोग बस वोट बैंक बना के रखा है कि ये लोग तो आएगा, जंगल से निकलेगा और फिर और जंगल में बस जाएगा। ये लोग को जंगल के अंदर ही रखना है, कोई सुविधा नहीं देना है। वोटिंग तो हम लोग को देगा ही देगा। आदिवासी है, आदिवासी बेवकूफ़ होता है, यही वो सोच के ना आप लोगों को सिर्फ वोट लेता है, और काम धंधा ये लोग कुछ नहीं कर रहा है। हाँ। सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं। हम लोग तो हर वोट में जाते हैं वोट डालने। बूढ़ा बुजुर्ग हर कोई जाता होगा। जाता होगा, गर्मी के सीजन में होता है वोट, इसीलिए उतरता है। लेकिन जिस हिसाब से आप अपना जिम्मेवारी निभा रहे हैं, वोटिंग दे रहे हैं, उस हिसाब से क्या नेता आपका वो अपना जो जिम्मेवारी होता है वो निभा रहा है क्या? समस्या आने के बाद भी नहीं सुन रहा है। कुछ भी नहीं निभाया अभी तक तो। और अगर कोई बड़ा हादसा फिर दोबारा होगा, कौन जिम्मेवारी लेगा उसका? जिम्मेवार तो कोई नहीं लेगा। अफीम का खेती भी होता है क्या उधर? इस जगह नहीं है, इसीलिए नहीं होता है। अच्छा, बाकी बस जंगल से, मतलब पहाड़ एरिया है ना? हाथी, जंगली हाथी ये सब? वो पहले रहा करता था, अब तो भी नहीं है। अच्छा, कोई वैसा फोटो वीडियो है जिसको खटिया में उतारते हुए उतारा जा रहा है, किसी के पास वैसा है क्या? नहीं है, शायद उस समय नहीं बनाए थे हम लोग वीडियो। अच्छा अच्छा। और लड़का लोग पढ़ाई करने के लिए बाहर जाता है, मतलब 10वीं तक तो छोड़ देता है, या फिर जाता है कोई ग्रेजुएट, मतलब 11वीं 12वीं करने, ये सब कोई लड़का लोग बाहर जाता है? अभी फिलहाल गया होगा खूंटी तरफ और टाटा तरफ गया होगा। अच्छा, खेल वगैरह में कैसा है गांव का लड़का लोग? बाहर खेलने वाले में दिलचस्पी रख रहा है, खेल कूद में? हॉकी खेल में तो बहुत आगे है वो लोग भी। हॉकी खेल में आगे है, लेकिन अगर गांव का समस्या दूर हो जाता तो हर सुविधा ग्रामीणों को मिल जाता ना।